नमस्कार एंड फिर एक बार आप सब लोगों का बहुत दिल से स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल जो होता है उसको दबा दीजिए और लोगों को प्रमोट करिए, लोगों को मेरे साथ जोड़िए, मेरे लिए थोड़ा काम करिए। आपके लिए कितना सोचता हूँ मैं, आज आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए मैं कोशिश करने वाला हूँ। ऑकल्ट की बात होगी, वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात होगी। बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मेरे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इनका नाम है नीतू के सचदेवा। फरीदाबाद में रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर मेरे से कनेक्ट होकर मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, इनको टैरो के बारे में पता है, इनको जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी जो होती है ना उसमें ये मास्टर है, और एस्ट्रो भारत नाम का एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये पढ़ाती भी है। इनसे मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले स्वागत करना पड़ेगा मैडम का। मैडम जी नमस्ते, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में आपका। राधे राधे अक्षय जी, कैसे हैं आप? मैं, आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है, बहुत बढ़िया, अच्छा चल रहा है सब कुछ। बस आपसे एक चीज मांगनी थी मेरे को। हाँ जी, परमिशन दे दीजिए, आज का पॉडकास्ट शुरू कर देंगे। हाँ जी सर, परमिशन है मेरी तरफ से, बिल्कुल परमिशन मिल चुकी है, तो क्या करना है बिना किसी देरी के, चलिए शुरुआत कर देते हैं जी। तो जैसे कि मैं कह रहा था, आप एस्ट्रो भारत पर पढ़ाती है, क्या है एस्ट्रो भारत? सबसे पहले मुझे बता दीजिए, बहुत क्यूरियोसिटी है। एस्ट्रो भारत सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर आपके अंदर हुनर है ना किसी काम को करने का, खासकर अकल्ट में अगर आप माहिर हैं, तो वो प्लेटफॉर्म आपको अपॉर्चुनिटी देता है। एस्ट्रो भारत है पद्मा राहुल कंजानी मैम का। इतनी बेस्ट टीचर है वो, इतनी गाइडेंस है, मतलब बहुत अच्छा गाइड करती हैं, बहुत अच्छा समझाती हैं, बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपको नॉलेज है इस साइंस की तो वहाँ आप आके जॉब कर सकते हैं, कोर्स सीख सकते हैं। वहाँ पे हम बहुत सारे कोर्स सिखाते हैं, हमारी पूरी टीम है। एस्ट्रोलॉजी सिखाती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाती है, लोशो भी सिखाते हैं, टैरो कार्ड सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और जिसमें जिसका भी इंटरेस्ट हो वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे और बताइए कंसल्टेंसी भी हाँ, वहाँ पे दी जाती है। हाँ, वही पूछ रहा था मैं, वही पूछ रहा था कि कंसल्टेंसी भी मिलती है क्या? हाँ जी। और आपको रेमेडी के भी ना, एक रेमेडी होती है वैदिक रेमेडी हम करते हैं ना, एक होती है लाल किताब रेमेडी, और एक होती है कि जब जहाँ पे कोई भी रेमेडी वर्क करना बंद कर जाती है तो वो होते हैं टोटके। वहाँ आपको हर तरीके के, हर जगह से, और बिल्कुल ऐसे जिनके अब हमारे पास प्रूफ है, इस टाइप के टोटके सिखाए जाते हैं कि आप अपनी लाइफ को बहुत इजियर, फास्टर बना सकते हैं ना। और थैंक्स टू पद्मा मैम कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और हम जैसे टीचर का उन्होंने वेलकम किया ताकि हम अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचा सके। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ स्टूडेंट के लिए भी एक ऑफर होता है, आपको जो प्राइस हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब मैम को ये लगता है कि अगर हमारे पास कुछ नॉलेज है, अगर कोई इतनी हैवी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता तो कुछ ना कुछ उनको कंसेशन दिया जाए। मतलब बहुत ही बेस्ट और चीप प्राइस पे सिखाए जाते हैं एस्ट्रो भारत। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि अफोर्डेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट साइंस, ये मेरा शुरुआत से कंसर्न रहा है कि ये चीजें जो है ना अफोर्डेबल होनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि शिक्षा का हर किसी को अधिकार है, हम कहते हैं ना कि हर बंदे को शिक्षा मिलनी चाहिए, तो वैसे ही जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आते हैं। और हमारे शास्त्रों में जो दक्षिणा है ना, इसका जो उल्लेख आता है वो यथाशक्ति आता है। हम यथाशक्ति दान कहते हैं। कभी भी आपको कंपल्शन नहीं होता कि आपको सुवर्ण मुद्राएं देनी है, आपको होन देने हैं, आपको सिल्वर के कॉइन। वहां पे आपको ऑप्शन होते हैं कि आप सुवर्ण दान कर सकते हैं, आप कॉपर दे सकते हैं, सिल्वर दे सकते हैं, कुछ नहीं है पैसे दे सकते हैं, वो भी नहीं है थोड़ा चावल भी आप दे सकते हैं। तो ये अफोर्डेबिलिटी के बारे में आप जो कह रहे हो, जो एस्ट्रो भारत का एक स्पेशलिटी है कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में, हाँ, तो क्योंकि ये भी है कि अगर कोई क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, आप देखो ना, वो पहली परेशान है, उसको मैं बोल दूं 11,000 की पूजा करवानी है तो वो नहीं करवा पाएगा, या मैं बोल दूं कि मेरी फीस 51,000 है, वो नहीं कर पाएगा। फिर वो अगर इतना पैसा वेस्ट कर सकता तो फिर वो आता ही क्यों? वो परेशान है इस करके नहीं आ पा रहा ना। नहीं, इसमें और एक एस्पेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जो भी लोग दूध में मिलावट करके बेचते हैं ना मैम, हाँ जी, आप देखिए उनको इतनी परेशानी आती है ना जिंदगी में, आई कांट इवन एक्सप्लेन। इसलिए कभी भी दूध में मिलावट नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के घर में मेहमान भी आते हैं ना, तो पानी मिलाकर दूध मत दीजिए, आप चाय बना के दीजिए, वरना मत पिलाइए, शरबत दे दीजिए आप, चिकन, लेकिन दूध में पानी कभी नहीं मिलाना। वैसे ही जो भी लोग ऑकल्ट में लोगों को लूटते हैं, सामने वाले की सिचुएशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, वो सोना बेच के आपको पैसे दे रहा है और आप उसे लूट रहे हो,
तो आपका कभी भला नहीं होगा। वो जो है ना, उसका तो कर्म कट जाएगा ना, सोना बेच के उसने आपको पैसा दे दिया, उसका कर्म कट जाएगा। और ऐसे ही और 2 फील्ड है, लेकिन उनके बारे में मैं बात नहीं करूंगा पॉडकास्ट में, डर लगता है मेरे को। हाँ जी, नहीं करनी भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ अपने तक सीमित रहे तो बेस्ट है कि हम लोगों की क्या हेल्प कर सकते हैं, बस हमारा लुकआउट तो इतना होना चाहिए। और सामने वाला जो कर रहा है वो उसको करना है, बस ऐसे ही सोचना होता है, ज्यादा इधर उधर नहीं देखना, परेशानी खड़ी नहीं करनी। हाँ जी, चलो थोड़ा सा मुझे ये वाला बता दो ना कि वैदिक न्यूमरोलॉजी अलग कैसे होती है नॉर्मल न्यूमरोलॉजी से? हाँ जी, क्या डिफरेंस है? व्हाट इज वैदिक न्यूमरोलॉजी, ये मेरे को जानना। ये एक बड़ा क्वेश्चन है ना। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो बड़ा लोगों को था कि वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, पहली बात तो ये, और जिस प्राइस पे हम पढ़ाते हैं उस पर तो मार्केट में आपको कोई मिलेगा ही नहीं, ये तो आप श्योर है दावे के साथ। तो लोगों को ये है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी होती क्या है और इसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो इतनी सक्सेसफुल और ठीक कैसे होती है। देखिए क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि न्यूमरोलॉजी के जो नंबर होते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर, हर नंबर एक ग्रह को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है ना। तो मान लो हम 19th सेंचुरी के बच्चे हैं और 1982 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 23 सितंबर 1982। तो इसकी प्रेडिक्शन सटीक क्यों है? क्योंकि जो 1 और 9 नंबर है, सेंचुरी नंबर को हम इसमें कभी ऐड ऑन नहीं करते। जैसे लोशो की ग्रिड होती है, वैदिक ग्रिड बिल्कुल अलग बनती है, लेकिन उसमें आपका सेंचुरी नंबर नहीं आएगा। अदरवाइज आप सोचिए कि जो 19 बोर्न हैं सेंचुरी के, क्या सबके पास 1 और 9 नंबर की पावर होगी? नहीं, क्योंकि वो दोनों ही मेल नंबर है, दोनों ही बहुत पावरफुल नंबर है, दोनों में ईगोस्टिक नंबर है। तो ये नंबर को हम हटा देते हैं, इसको वैदिक ग्रिड में ऐड नहीं करते, और इसलिए इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रेडिक्शन होती है वो हूबहू एस्ट्रोलॉजी की तरह होती है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि सामने वाले की डीओबी से कि वो मांगलिक है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि काल सर्प दोष तो नहीं है। इवन इसमें काल सर्प दोष और काल सर्प योग दोनों ही देख सकते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं कि डिले मैरिज होगी, मैरिज कब तक होगी, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें हम दशा, महादशा, अंतरदशा, जैसे आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं सेम ऐसे ही इसमें देख सकते हैं। और देखिए अब आपको पता है कि शुक्र हमें ये देता है, आज को सबको पता है, लेकिन वो इवेंट कब होगा? अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो मेरा घर कब बनेगा, तो ये जो प्रेडिक्टिव पार्ट है ये मैं किससे प्रेडिक्शन करूंगी? आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा देख। इसलिए ये अपने आप में एक खास और यूनिक साइंस है जो आपको सारी साइंस से बिल्कुल अलग बनाती है। इस बात से ना मैं 100% एग्री कर रहा हूँ, और मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं एग्री कर रहा हूँ तो एग्री कर रहा हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो अभी आपने बताया, इट साउंड्स वेरी यूनिक। कि आप न्यूमरोलॉजी मतलब इतने दिन कैसे था, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, थोड़ा सा सपोर्ट लेने के लिए उसके हिसाब से मोबाइल फोन का नंबर ले लो, उसके हिसाब से बैंक अकाउंट का नंबर ले लो, उसके हिसाब से अपने व्हीकल का नंबर ले लो, यही तक, या फिर अपना नाम चेंज कर दो ज्यादा से ज्यादा, यही तक वो न्यूमरोलॉजी जो है वो काम करती थी। लेकिन जो अभी आपने बताया कि वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है उससे आप प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। और आपने वैदिक ग्रिड की जो आपने बात करी, उसका मेरे को एक सैंपल आप भेज दीजिए, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो कैसे होता है। ठीक है, वो है 319 675 और 284। तो ये जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह है वैदिक ग्रिड, जिसके हिसाब से सारे के सारे प्रेडिक्शंस निकाले जाते हैं। जैसे कि हमारा चार्ट होता है या फिर लोशो ग्रिड होता है, वैसे ही ये काम करता है। तो चलिए मैम एग्जांपल के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें किसी की अगर मैरिटल लाइफ देखनी है कि मैरिज, शादी कब होगी, विवाह कब होगा, तो वो कैसे देखा जाएगा? अब देखिए डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी है में, जैसे आपने ऊपर लिखा हुआ है 319 है ना, 675 और 284, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से इस ग्रिड में आपकी 319 नंबर आता है, मतलब कंप्लीट आपकी फर्स्ट लाइन पूरी होती है, तो इसे मांगलिक दोष बोलते हैं। इसमें आपको 30 साल की उम्र में ही शादी करनी चाहिए, है ना। अगर आपकी शादी 30 साल से पहले होती है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं मांगलिक को मांगलिक से शादी करनी चाहिए, है ना। तो आपने सुना है कि 27 के बाद ही शादी करनी चाहिए। अगर इसमें आप शादी पहले करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से अपने पार्टनर से सेपरेशन होता ही होता है, या डिवोर्स होता है, या अनफॉर्चुनेट कुछ भी हो जाता है। और इस चीज का एक नहीं बहुत प्रूफ है, बहुत प्रूफ है। 319 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से आ रहा है तो फिर ये एक मांगलिक योगा बनाता है, जिसमें आपकी शादी देरी से होती है और करनी भी चाहिए।
अब कई बार ऐसा होता है कि दशा महादशा से कोई नंबर आपका एक्टिव हो गया और आपकी शादी के ऑफर आ गए, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से पता होना चाहिए, ये साइंस आपका सीखने का ये भी मकसद होना चाहिए, कम से कम अपनी लाइफ को तो मैं सही बना सकूं। और फिर इसमें आपको प्रॉब्लम आती है। और 2 मैरिज का भी को बोलते हैं 319 को, और 96 भी 2 मैरिज का योगा होता है ना। कई बार आपने देखे कि 2 शादियां, एस्ट्रोलॉजी से आपने सुना था कि एस्ट्रोलॉजिकली होता है, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी से आई होप सो आप पहली बार सुन रहे हैं। बिल्कुल पहली बार सुन रहा हूँ मैं जी। इसमें और एक चीज बताइए, अगर शादी का हम यहाँ पर जिक्र कर ही रहे हैं तो जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो वैसे यहाँ पर कुछ वैदिक ग्रिड का मिलान या फिर क्या होता है, कैसे कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाती है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी हर कोई नहीं सीख सकता ना, क्योंकि बहुत बहुत डीप साइंस है। इवन जो लोग सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, कम से कम वो तो वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। अब आपने पूछा कि हम इसमें मैच मेकिंग कैसे करेंगे। सबसे इसमें वैसे मैच मेकिंग के इसके 5 पॉइंट होते हैं, है ना, ये थोड़ी सी डीप रिसर्च है। लेकिन आप लगा लीजिए कि अगर 2 कुंडलियां मेरे पास आई हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ आई है, तो फर्स्ट वाले का बेसिक सामने वाले की डेस्टिनी से फ्रेंडली होना चाहिए। इट मीन्स दोनों की फ्रेंडशिप होनी चाहिए, दोनों नंबर की। मान लो अगर मेरा बेसिक 3 है तो सामने वाले का 6 नहीं होना चाहिए, एंटी नहीं होना चाहिए, तो वहां आपको प्रॉब्लम आएगी मैरिड लाइफ एडजस्ट करने में जी। अगर मेरा डेस्टिनी 1 है, सामने वाले का बेसिक या डेस्टिनी में से कुछ भी 2 आ रहा है, तो एडजस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2 दोनों फ्रेंड है। सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं। और सेकंड चीज, अब आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि मान लो आपने देखे हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी फीमेल ज्यादा ओवर होती है, मतलब फीमेल जो होती है उनका दबदबा होता है अपने घर पे, डोमिनेट बेटर देन मेल। हाँ जी, डोमिनेट होती है। तो अगर किसी फीमेल के पास मेल नंबर है तो वो अपने घर में अपना ही राज चलाती है। और किसी किसी केस में हमने देखा है कि जो मेल होते हैं वो डोमिनेट करते हैं फीमेल को, है ना। तो ये मेल नंबर जिसके पास भी ज्यादा होंगे उसी का घर में रोब चलता है या उसका कंट्रोल रहता है। अब इसको हम मैच मेकिंग में कैसे देखेंगे? हम देखेंगे दोनों ही चार्ट में फीमेल और मेल नंबर इक्वल हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है, मान लो कोई लड़की मेरे पास आई है, अगर उसकी चार्ट में सारे फीमेल नंबर हैं, तो मुझे ऐसा पर्सन देखना होगा जिसके पास ज्यादा मेल नंबर ना हो, है ना, दोनों की आपस में एडजस्टमेंट बैठे। अदरवाइज वो लेडी है, जो लड़की मेरे पास आई है, वो फीमेल होने की वजह से इमोशनल होके अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगी। तो पर्सन भी इमोशनल होना चाहिए, उसके पास भी फीमेल नंबर होने चाहिए। क्या मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेल और फीमेल नंबर क्या होते हैं? प्लीज। 1, 3, 4 और 9 ये होते हैं मेल नंबर। इस चीज से आप नोटिस करना कि जिसका भी बेसिक या डेस्टिनी है 1, 3, तो उनके अंदर मेल क्वालिटी होगी, करेज होगा, है ना, किसी भी काम को करने का जज्बा होगा। पूरी ग्रिड पे अगर नजर मारेंगे आप, तो अगर आपके पास मेल नंबर ज्यादा है तो आपके अंदर मेल वाली सारी क्वालिटीज होंगी, दबाव होंगे, जो लाइफ में करना उसके लिए सोचेंगे नहीं, ठीक है कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, इमोशनल होंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं। ये किसने बोला है कि मेल इमोशनल नहीं होते? लेकिन वो छुपाते हैं, छुपाते हैं ना, टॉलरेट कर पाते हैं जी। हाँ, उनको लगता है कि मैं किसी को बताऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अदरवाइज फीलिंग सबकी होती है, मन में होती है। ऐसा कोई भी नहीं है मेल फीमेल जिसके मन में फीलिंग्स ना हो। और फीमेल नंबर की बात करें तो 2 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। 8 नंबर को भी हम फैमिली नंबर बोलते हैं। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस। मुझे लग रहा था कि शनि महाराज का नंबर है तो वो मेल होगा। यस, सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स है ना, उसके कारक तत्व अलग है। आपका नेचर पर्सनैलिटी ऐसी है कि 8 वालों को लोग ये समझते हैं काफी रूड है, हार्श बोलता है, वह ना प्रैक्टिकल है, इसकी फीलिंग नहीं है, इसको ध्यान नहीं है हमारा। लेकिन अपोजिट है, अगर वो आपको किसी चीज के लिए रोक रहे हैं तो वो आपको फायदे के लिए रोक रहे हैं। 8 वालों को लगता है कि मैंने दुनिया देखी है, आप इतनी सारी दुनिया का सामना नहीं कर पाओगे, है ना, मैं आपको रास्ता क्लियर करके देके चलूंगा, तब आपने चलना है। बस फर्क इतना है कि 8 वालों को ये पता होता है कि सामने वाला जानबूझ के आपके सामने छल कपट से ड्रामा कर रहा है या सच में प्रॉब्लम है। बस ये बहुत बढ़िया बताया आपने। अगर आप मैच मेकिंग करते हैं तो सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि दोनों में मेल नंबर इक्वल हो, फीमेल नंबर इक्वल हो। ऐसा ना है कि एक पर्सन झुकता ही जाए और एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेट करता ही जाए, है ना। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर हम मेल नंबर की पावर लेते हैं। और एक तो और चीज बताना चाहूंगी, जिसके भी चार्ट में फीमेल नंबर जो मैंने अभी बताए हैं अगर वो ज्यादा है
तो ऐसा पर्सन अपनी दशा महादशा में बहुत जल्दी सुसाइड कर लेता है। अच्छा, ओके, फिर एक बार रिपीट करिए मैम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन जिसके पास फीमेल नंबर है, जैसे मैंने आपको बोला 2 है, 6 है, 5 है, 7 और 8 है, ये फीमेल नंबर है। अगर आप अपने आसपास दर्शक भी देखेंगे और आप भी नोटिस कर रहे हैं इस चीज को कि अगर आपकी वैदिक ग्रिड में सिर्फ सारे ही फीमेल नंबर हैं, तो आपके दशा महादशा से अगर वो नंबर मल्टीपल हो गए तो पर्सन सुसाइड कर सकता है। जिया खान का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अच्छा। जिन्होंने सुसाइड किया था, बेसिक 2 डेस्टिनी 8, उनकी 2 की अंतरदशा महादशा आई तो 2 नंबर जो हमारे दिल का इमोशंस का कारक है वो मल्टीपल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि डिप्रेशन में मेल नंबर वाले भी नहीं जाते, वो भी जाते होंगे, जाते हैं ना, लेकिन लेकिन मेल नंबर में करेज है, वो अपने आप को इजिली बाहर ले आता है। लेकिन फीमेल क्या होती है, सॉफ्ट होती है ना, अपने दिल की बातें किसी को बोलना नहीं, और 2 नंबर तो वैसे नहीं बोलता, उसको तो हमेशा किसी का सहारा चाहिए होता है कि कोई मुझे प्यार से समझाए, मेरी दिल की बातों को बाहर निकाले। तो इसीलिए बोलते हैं कि हर एक नंबर का आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। अगर नंबर मल्टीपल हो गया दशा महादशा से तो आप समझिए चीजें थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती हैं। इसलिए मैं जब भी कोई वेबिनार या क्लास करती हूँ तो ये बोलती हूँ कम से कम इस साइंस को अपने लिए सीखो कि मेरे लिए डिप्रेशन का जो समय आया है तो क्यों आया है, मुझे क्या रेमेडी करनी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया, और अगर कोई सीखना चाहता है तो उसके लिए फिर एक बार बता रहा हूँ कि जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रो भारत के साथ और वहां पर जाकर आप इन साइंसेस को सीख सकते हैं। एनीवेज, मैच मेकिंग की बात हम लोग कर रहे थे। मेरे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं। रेडियो जॉकी ये मेरा प्रोफेशन है, तो काउंसलिंग तो वैसे ही बनती है, तो उनको ना तो एग्जाम्पल देके समझाना पड़ता है लोगों को मैच मेकिंग। तो मैं कहता हूँ दूध होना क्या गलत है? नहीं गलत है। तो बटर मिल्क होना क्या गलत है? नहीं गलत है। बटर मिल्क को धरती का अमृत कहा गया है। अगर हर रोज 1 गिलास बटर मिल्क आप सेवन करते हैं तो कैल्शियम की कमी कभी महसूस नहीं होगी। उसका एक अपना महत्व है, दूध का एक अपना महत्व है। लेकिन दूध और बटर मिल्क दोनों एक साथ आ जाए तो तब तो फिर काम खराब है। हाँ, दूध का अस्तित्व खत्म हो गया ना वहाँ पर। बिल्कुल। एक तो वो बटर मिल्क उसे बनना पड़ेगा, वरना वो कुछ भी नहीं बनेगा, कड़वा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हर इंसान की अपनी एक ट्रेड होती है। अगर एक लड़की बटर मिल्क है, एक लड़का मिल्क है, वो दोनों एक साथ आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको पता करने के लिए इतनी ब्यूटीफुल साइंस हमारे पास है कि हम इन चीजों को देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और इसलिए हम इंडिविजुअल लेवल पर एक दूसरे को जानना, पहचानना, उसके बारे में डिस्कस करके डिसीजन लेना, वो टेम्पररी हो गया। लेकिन जब हम नंबर्स देखते हैं, डेटा देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये करना क्यों जरूरी है, ये नहीं करना क्यों जरूरी है। एक चीज और भी है कि मान लो कि मेरे, चलो मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, है ना, कि मान लो मेरी किसी पर्सन से नहीं बन रही है। अब इससे पहले जब मैं साइंस में नहीं थी तो अगर मेरी किसी से नहीं बन रही है तो मुझे लग रहा था यार मैं इतना कर रही क्यों नहीं बन रही है। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि इस नंबर के साथ मेरी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है ना, उस पर्सन में गलती नहीं है। ये हमारे पास कार्मिक चीजें हैं जो मैं ऐसा नंबर लेके पैदा हुई और वो ऐसा नंबर लेके पैदा हुई ताकि हमारी नहीं बन रही है। तो मैं नहीं चाहती कि ये चीजें मेरे साथ दर बाय दर आगे बढ़ती रहे, इसीलिए उन चीजों को आपको वहीं पे हील करके ठीक करना होता है। ओके, ठीक है। इसी टॉपिक को ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एक हाइपोथेटिकल सवाल ले लेते हैं। आपके पास कोई बंदा आ गया और वो कह रहा है कि मेरे वाइफ के साथ नहीं जम रहा, मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मेरे को आप कंसल्ट करिए। तो उस केस में वैदिक न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है? सर, अगर कोई पर्सन आ गया है ना मेरे पास कि मेरी वाइफ के साथ मेरी नहीं बन रही है, और मैं आपको बता दूं कि डिवोर्स कोई इजीली, या तो आपके चार्ट में डिवोर्स का योगा होता है, मैंने बोला मांगलिक, है ना, अगर आपने तब चीजें करी हैं तब ये वाला पार्ट आएगा। अगर फीमेल नंबर जैसे मैंने बोला 666 हो गया, 222 हो गया, 888 हो गया, है ना, फीमेल नंबर भी अगर आपके चार्ट में एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपकी डिवोर्स भी हो सकती है। 6 नंबर की सबसे ज्यादा यहाँ रोल है, 6 नंबर और 2 नंबर का, दोनों ही फैमिली के नंबर है। 6 नंबर आपको पता है शुक्राचार्य जी का नंबर है, शुक्र का नंबर है, लग्जरी का, लव का, रोमांस का नंबर है। अगर वो नंबर आपका खराब हो गया
तो फिर वो टाइम पीरियड आपकी जुबान भी खराब हो जाएगी, इंसान गाली गलौज पे आता है, अब्यूज लैंग्वेज बोलता है, और मैरिड लाइफ शून्य के बराबर। और ये केस मैंने सॉल्व किया हुआ है, लकली केस मैंने सॉल्व किया हुआ है। वाओ। प्रॉब्लम ऐसी थी कि उस पर्सन की मंथ से 6 आ रहा था, है ना, और डेस्टिनी भी 6 था, तो डबल 6 तो वैसे हो गया। जब दशा महादशा आई तो मैंने आपको बोला 666 हो गया, तो उनके घर में डिवोर्स तक बात पहुंच गई थी। लेकिन उनका हस्बैंड नहीं आए थे, उनकी वाइफ आई थी मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया, तो शुक्र की जो भी चीजें थी, है ना, अब जैसे शुक्र के गया दही है, गुलाब जल है, शहद है, ये सब चीजें मैंने उनसे एक बार दान करवाया, और आलू खिलवाए गाय को। तो फिर जो उनकी पीरियड था, देखिए अगर 6 साल अगर आपकी दशा आ रही है ना, तो जरूरी नहीं है कि 6 साल आपके लिए प्रॉब्लम वाले हों। यहाँ हम रेमेडी करवाते हैं ताकि वो टाइम पीरियड उस पर्सन के लिए इजीली निकल जाए, है ना। अगर मैंने आपको ये बता दिया कि आपको सिर्फ 3 महीने की दिक्कत है, तो आपको भी समझ आ जाएगा यार कैसे भी करके 3 महीने तो मैं निकाल ही लूंगा, है ना, कट ही जाएंगे। अगर मैं आपको प्रेडिक्ट ही ना कर पाऊँ कि कितनी टाइम के लिए दिक्कत, तब आपके आगे सब खाली खाली लगेगा, ब्लैंक लगेगा, कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 4 महीने की प्रॉब्लम है, कैसे भी करके इसको आप करो। और देखो मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, आप मंत्र से, भगवान की पूजा से, जप से और अच्छे कर्मों से अपनी लाइफ में हर एक चीज को ट्रांसफर कर सकते, है ना। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आप कितना इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हो। अगर मैं आपको रेमेडी दे रही हूँ, आपने करनी नहीं है कि नहीं मुझे तो डिवोर्स लेना ही लेना है, मुझे रहना ही नहीं है, वो पार्ट अलग है। अगर आप जद्दोजहद कर दोगे कैसे भी करके मुझे डिवोर्स नहीं लेना, लेकिन हमारे घर के हालात बन रहे हैं ऐसे कि डिवोर्स हो रहा है, तब वहाँ रेमेडी दी जाती है। 6 नंबर अगर डिवोर्स करवाता है तो उसी को बैलेंस करा जाता है कि 6 नंबर को बैलेंस करो। जो फ्राइडे को है, अपने लक को, अपने 6 नंबर को कम से कम पॉजिटिव लेके आओ, ताकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ चले। और वो हस्बैंड वाइफ आज साथ भी है ना। जो टाइम पीरियड था वो निकल नहीं हुआ, उनका डिवोर्स नहीं हुआ। वैसे न्यूमरोलॉजी में हम कुछ मैजिक नंबर्स देखते हैं, कुछ एंजल नंबर्स हम देखते हैं, और कहा जाता है कि थोड़ा सा सपोर्ट पाने के लिए या फिर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इन नंबर्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग नंबर्स बताए जाते हैं, तो वैसा कोई है वैदिक न्यूमरोलॉजी में कोई एंजल नंबर्स, कोई मैजिक नंबर्स? देखिए मैजिकल नंबर है। अब नंबर देखो, इसमें लोशो की बात करें या वैदिक, नंबर्स तो नंबर है, सेम 1 वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है ना, नंबर्स तो नंबर है। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको मैं भी रोज सीखती हूँ, है ना, 1176, ये आपकी सारी डिजायर को फुलफिल करता है। 1176, हाँ जी, सारे डिजायर्स को फुलफिल करेगा। हाँ जी, ये एक ऐसा है कि अगर आपने इस नंबर को अपने हाथ से लिखा या रिस्ट पे लिखा ग्रीन पेन से या ब्लू पेन से, तो ये नंबर आपकी डिजायर को धीरे धीरे पूरा करेगा। देखो कोई काला जादू तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, मैं बोलूँ कि चुटकी बजाई और चीजें हो गई, बिल्कुल, है ना। किसी भी वही बात है ना, एक बेबी भी अगर माँ एक बच्चे को पेट पे रखती है 9 महीने लगते हैं, हम सब्र करते हैं ना, करना पड़ता है। लेकिन रेमेडी के पार्ट में भी देखो सबको समझना चाहिए कि थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। ये नंबर आपको लिख के देखो, 1176 520। कहाँ पर लिखा है? रिस्ट पे सर, जहाँ हम घड़ी बांधते हैं। रिस्ट के मतलब जैसे घड़ी होती है एग्जैक्टली उसी दिशा में? हाँ जी, हाँ जी, मतलब लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप कहीं भी लिख सकते हो। कई लोग कहते हैं कि नहीं बाजू पे नहीं लिखेंगे, कोई घर वाला देख लेगा, है ना, लेकिन ये नंबर आपकी लाइफ चेंज करते हैं, ये सच है। ओके, तो किस पेन से लिखना है, किस कलर से? ब्लू या ग्रीन, दोनों पेन में से कोई भी पेन से लिख सकते हैं। मैम ये हर रोज लिखने से बेहतर है कि एक ही बार में टैटू करवा दें? नहीं नहीं नहीं, हाँ ये बहुत क्वेश्चन आता है कि हर बार लिखने से बेटर है करवा लें टैटू। आप मुझे बताओ ना, जब आप उस नंबर को बना रही हो कि 1176, तो अपनी उस विश को मैनिफेस्ट करोगे ना। मैं बोलूँ कि मेरा डिजायर होम चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो उस नंबर को लिखूंगी 1176, अच्छा सा घर बन जाए, है ना। तो वो विश यूनिवर्स में मैंने भेज दी, कम से कम उस टाइम मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा, सिर्फ वही विश आ रही है ना। ये चीजें काम करने की एक साइंस होती है, ये नहीं होता कि मैंने लिख दिया और मेरा दिमाग कहीं और है और चीजें जादू हो जाएगा। आपको मैनिफेस्ट करनी पड़ती हैं चीजें। आपने सुनी है 17 सेकंड की थ्योरी कि 17 सेकंड तक अगर आप पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करते हो या नेगेटिव भी, चॉइस इज योर, तो आपकी लाइफ में वो चीज जरूर आती है, जरूर। और कितने जो लोग हैं जिससे एग्री भी करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अभी हम 1176 की बात कर रहे हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या इसको हम अपना मोबाइल नंबर भी बना सकते हैं लास्ट में 1176?
हाँ देखो बना सकते हो, लेकिन फिर वो बात आ गई मोबाइल नंबर की। अगर हम बात करें तो मोबाइल नंबर 67 आपको किडनी की प्रॉब्लम भी देगा। अच्छा। ना ये एंजल नंबर की तरह हम इसको लिख रहे हैं, लेकिन मोबाइल में 6-7 का कॉम्बिनेशन आपको अट्रैक्टिव बनाता है। बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, है ना, आर्टिस्ट होते हैं, सिंगिंग का शौक होता होगा 6-7 जिनके मोबाइल में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किडनी या डायबिटीज इशू देगा अगर आपका बेसिक या डेस्टिनी इसका फ्रेंडली नहीं है। ओके। अगर बेसिक डेस्टिनी में से कोई नंबर नहीं है तो आप बना सकते हो 1176। कई लोग अपनी गाड़ियों में लेते हैं 1176। राइट। तो इसको ना बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, बहुत सारे मिथ क्रिएट हो जाते हैं। वो तो यही होता है ना कि आधा ज्ञान जो होता है वो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह होता है। हाँ, न्यूक्लियर बॉम्ब आप करो मत आप। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मुझे लोग डांटते हैं कि कितना सवाल करता है। अब ठीक है ना, सवाल तो कर रहा हूँ मैं, गलत तो नहीं कर रहा। सवाल तो सर करने चाहिए, है ना। सवाल नहीं करोगे तो फिर क्वेश्चनों के आंसर कैसे मिलेंगे? हमारी सवाल करूंगा मैं, अंदर रह गए। नहीं सवाल करूंगा मैं और लोगों से डांट खाऊंगा मैं, और भला दुनिया का हो रहा है ना लोगों को तो बात है, नॉलेज तो मिलता ही है ना। हाँ जी, ये तो है। और आजकल लोग अवेयर बहुत है ना, अकल्ट को लेके, एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी होगी, सारे अकल्ट साइंस से लोगों को बहुत इंटरेस्ट बहुत है। ठीक है, फिर एक बार मैरिज के ऊपर आना चाहता हूँ मैं। हमने मैरिटल इश्यूज को कैसे सॉल्व करना है ये देख लिया, मैच मेकिंग देख ली, लेकिन मैरिज के बाद और एक चीज आती है, कंसीविंग बेबी। तो इसको लेकर भी बहुत सारे लोग आज देखता हूँ कि मैं अवेयर हो चुके हैं, एंड दे वांट सम स्पेसिफिकेशन अबाउट द बेबी। प्लानिंग बहुत ज्यादा होती है, तो इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी का क्या एक इसमें महत्व है? और आपने एक बार मुझे बातों बातों में बताया था कि डिजाइनर बेबी की कंसेप्ट है, तो वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। डिजाइनर बेबी मीन्स कि आजकल देखिए पेरेंट्स काफी अवेयर है ना। अभी मैं कोचिंग जहाँ पे सिखा रही हूँ वहाँ भी ये भी है, एक स्टूडेंट है, उनकी भी वाइफ ने कंसीव किया, उनको सितंबर में होने वाला है। अब उनका क्वेश्चन ये होता है कि हमें ऐसा बेबी प्लान करना है उस दिन कि जिस दिन ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फिर उस कंसेप्ट में हम इसको बोलते हैं डिजाइनर बेबी, कि हम जैसे माने डॉक्टर ने आपको एक डेट ऑफ दे दी कि आपका 5 मई को बेबी की डेट है, आप हॉस्पिटल आ जाना। तो 5 मई से लेकर अब से लेके 5 मई तक मेरे पास 10 दिन है। तो फिर हम उस पर्सन को बोलते हैं कि आप हमें 1 वीक की डेट दीजिए, इसी में से कोई अच्छी डेट आपको हम ढूंढ के देंगे। तो उस डेट, जैसे आज की अगर मैं निकालूं, है ना, आज की डेट को अगर मैं प्लस करूं तो 29 है जी, है ना। 29 को प्लस करेंगे तो बेसिक 2 आ रहा है, इन सब का प्लस करेंगे तो डेस्टिनी आएगा। बेसिक और डेस्टिनी आपका कम से कम एक मेल और फीमेल तो हो, सबसे पहले ये चेक करेंगे। और सेकंड हम ये चेक करेंगे कि अगर मैं वैदिक ग्रिड बना रही हूँ आज की डेट के अकॉर्डिंग, तो कोई भी उसमें बैड कॉम्बिनेशन ना आए, इवन ना बंधन योग आए, ना कालसर्प योग आए, है ना ही एक्सीडेंट का योग आए, ना ही मांगलिक योग आए, ना ही पितृ दोष आए। सबसे बेस्ट जो आजकल लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है ना, वो पितृ दोष है। आपको पता है वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी हम पितृ दोष देखते हैं, बिल्कुल, है ना। और ये बनता है 1-4 के कॉम्बिनेशन से। अगर आपका बेसिक 1 है, डेस्टिनी 4 है, या आपकी वैदिक ग्रिड में कहीं से भी 1-4 प्योर फॉर्म में आ रहा है, तो कम से कम जो बैड कॉम्बिनेशन है, जो बैड योगा है, वो नहीं होने चाहिए। अगर मैं आज की डेट की मैं कर रही हूँ, अगर आज है तो फिर मैं कल पे शिफ्ट होंगी, कल है तो परसों पे शिफ्ट होंगी। तो इन 7 दिनों में से जो भी मुझे लगेगा कि बहुत बेस्ट है, जिसमें कोई बैड योगा ज्यादा नहीं आ रहा, वो डेट हम अपने क्लाइंट को या स्टूडेंट को देते हैं। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट और है, कोई भी, जैसे हम भी भगवान नहीं है, सिर्फ हम कर सकते हैं चीजें। अगर इसी बीच इन बिटवीन कोई ऐसी कंडीशन होती है कि उनको तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है और वो हमारे दिए हुई डेट के अकॉर्डिंग अपने बेबी को प्लान नहीं कर पाई है, डिलीवरी नहीं हो पाई है, फिर उसको बोलते हैं डेस्टिनी, है ना। सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमने सिर्फ, मैंने आपको 5 डेट दे दी, 5 में से एक डेट मैंने आपको बेस्ट दे दी कि इस टाइम आप कर सकते हो, लेकिन अगर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर है तो चीजें वैसी होती। ओके। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे, हाँ जी, नेक्स्ट वाला सवाल यही था जिसका जवाब आपने दे दिया कि कहीं ना कहीं हम डेस्टिनी में फेरफार कर रहे हैं, इस तरह से इसका मतलब होता है क्या? लेकिन आपने कहा कि अगर ऐसा है तो वो बात बनेगी ही नहीं, हम जितना भी कोशिश करेंगे। हाँ,
ओके, और अगर वो आपके डेस्टिनी में है तो वो प्लान हो जाएगा, वो अच्छे से एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन वो अब अगर कई ये बार क्वेश्चन आता है कि इस तरह से यूनिवर्स से छेड़छाड़ होगा, है ना। अब देखियो, जो भी आप मुझे बताओ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या अकल्ट में हर किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, है ना। दुनिया पार्टी जा रही है, क्लब जा रही है, मौज ले रही है, कोई उनको मतलब नहीं है क्या हो रहा है साइंस में। लेकिन फिर भी बहुत लोग इस साइंस के अंदर घुसना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिज्ञासा है, भगवान ने उनको चुना है। इस लाइन में हर कोई नहीं आ सकता अपनी मर्जी से, जिसको वो चुनता है ऊपर वाला वही आता है। और देखिए, कोई भी इंसान किसी की डेस्टिनी को बदल नहीं सकता। इंसान खुद अपने कर्मों से ना अपनी डेस्टिनी को बदल सकता। वो तो है, जो हमारे पास टूल्स होते हैं कि हम रेमेडी करके, रिक्वेस्ट करके या पूजा पाठ करके साइंस को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ढालने की कोशिश करते हैं कि मैंने ये पूजा करी, ये रेमेडी करी। अब आप ये लगा लो ना कि अगर आप पेट से गुस्सा हो तो मैं आपको मनाने के लिए, अगर मुझे आपसे कुछ फेवर चाहिए, मनाने के लिए 50 बार आपके पास आऊंगी, बात करूंगी कि अक्षय जी प्लीज मान जी, मेरा ये काम कर दीजिए। होगा ना ऐसे? ऐसे भगवान के पास आपको मंदिर जाना पड़ता है ना, उनको खुश करने के लिए। कहते हैं भगवान की भक्ति हर किसी को नहीं मिलती, उनको भी देखना होता है कि मेरा ये बच्चा कितना मेरा साथ देगा। बस वो वाली कहानी है। इसलिए डिजाइनर बेबी का जो कंसेप्ट है, आप उसको डेट जो निकाल के दोगे, सिर्फ उसमें आपने ये देखते हैं कि जो मेजर योग हैं, बैड कॉम्बिनेशन, वो नहीं बनने चाहिए। अच्छा। दोष, कालसर्प योग, मांगलिक, एक्सीडेंट योगा और डिप्रेशन योगा, क्योंकि यही थोड़ा सा आपकी लाइफ को ऊपर नीचे कर देते हैं। और फिर एक कंसेप्ट हम ये भी देखते हैं कि ऐसा ना हो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ में सारे ही फीमेल नंबर हो। जैसे मैंने बोला, फीमेल नंबर होगा तो करेज कम होगा आपके अंदर, डिसीजन नहीं ले पाओगे आप, है ना। छोटी छोटी बातों पे हार जाओगे, हर किसी का आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, रोना आएगा छोटी छोटी बातों पे। डिप्रेशन योग नहीं बनना चाहिए। अब डिप्रेशन योग किससे बनता है? 284 और 28 से। हाँ जी, 28 से डिप्रेशन योग बनता है। अब देखना, जिनका बेसिक ये डेस्टिनी 28 होगा, ऐसे लोग काफी लो फील करते होंगे ना, छोटी छोटी बातों पे उनका मन दुखता होगा। मतलब ये कैसी डीप साइंस है कि किसी दिन आप पढ़ेंगे, आई होप सो, तो बहुत मजा आने वाला है। और एक चीज बताइए मुझे, दुनिया की इतनी हम सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजाइनर बेबी हो गई, शादी, विवाह, डिवोर्स, बहुत सारे, लेकिन मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि नीतू मैम इस लाइन में कैसे आई? आप कोई और प्रोफेशन भी चुन सकती थी, आप टीचर बन सकती थी, और बहुत सारी चीजें हैं करने में दुनिया में। जैसे आपने बताया, दुनिया क्लब जा रही है, डिस्को जा रही है, तो आप मैं देख रहा हूँ कि पंजाबी फैमिली है, तो वहाँ पर वैसे भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते बहुत सारे लोग। तो क्या कहानी क्या है आपकी, कैसे आपके बारे में बताइए, मैं आपको जानना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये सर, मेरा जैसे बेसिक 5 है ना। 5 वाले को पता, काफी चंचल होते हैं, बहुत अपनी जिंदगी रहती है, हर टाइप की मेरी फ्रेंड्स थी, है ना। जो छोटा बच्चा भी जो 5 साल का है वो भी मेरा दोस्त है, जो 60 साल का है वो भी मेरी दोस्त। तो मेरा नेचर काफी अलग रहा है। लेकिन मेरे अंदर, जब मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे घर में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो पूजा पाठ करता हो। इवन मैं अकेली ही थी, है ना। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि हमारे घर में पता नहीं कहाँ से पंतानी पैदा हो गई। तो उनका एक ही चीज थी। तो फिर वो वहां से करते 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 मेरी जिंदगी इतनी आगे बढ़ गई, शादी होगी, बच्चे हो गए। तो मेरे कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स ने मुझे एक नाम दिया था, गुरु माँ है ये, है ना। क्योंकि मैं जैसे आपको समझा रही हूँ तो ऐसे ही लेक्चर देने की मेरी आदत। उन्होंने बोला कि ये तो गुरु माँ है, बैठ जाती है और हमें समझाती है। और देखो वो नाम कहाँ से उसने उस नाम को मैनिफेस्ट किया, और आज मुझे लोग गुरु माँ ही कहते हैं ना, टीचर गुरु ही बोलते हैं। तो फिर सर, मेरी इंट्यूशन पावर, मेरे पास भी 2-8 का योग है, जैसे मैंने बोला विश योग, है ना। डिप्रेशन मुझे भी आज से कुछ टाइम पहले हुआ हो, लेकिन मेरे पास मेल नंबर है, 9 है, 3 है, तो मेरे अंदर करेज है हर चीजों का। तो फिर मैं पूजा पाठ तो करती ही थी। फिर धीरे धीरे इंट्यूशन पावर और लोगों को समझाने का, मेरे पास फ्री के इतने कॉल आते थे कि ये हो गया नीतू, आज वो हो गया। तो मैं लोगों को भगवान की तरफ मोड़ती गई, और कहते हैं कि फॉलोवर्स मेरे भी बढ़ते गए। जब आप किसी को भगवान की तरफ थोड़ा सा भी शिफ्ट करते हो तो कहीं ना कहीं एक फॉलोवर्स आपका बढ़ जाता है, ऐसा मुझे लगता है। राइट, बिल्कुल। तो फिर जब मेरे बच्चे बड़े हो गए थोड़े से, तो हस्बैंड ने मुझे बोला कि लोगों को फ्री में क्या समझाती रहती है, इस चीज को ज्वाइन ही कर ले अगर तुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है। तो बस फिर मेरी इस चीज को मैंने एक नाम दे दिया, क्योंकि अब लगा लो कि 2012 से इंटरेस्ट है, मतलब अपने आप ही कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी, अंदर से ही इंट्यूशन पावर बहुत तगड़ी थी। तो फिर इस चीज को एक नाम दे दिया गया कि हाँ मैं सीखती हूँ, करती हूँ। और आज आपके सामने सबसे बड़ी बात ये कि ना हमारी इन लॉज की फैमिली में, ना ही मेरे मायके की फैमिली में, पूरी 7 पुश्तों में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बस मैं अकेली हूँ।
अभी भगवान अगर आपको प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वर मांग ले, तो आप कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहेंगी? आप ऑकल्टी रहना पसंद करेंगी या फिर कोई दूसरा है? मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बनती तो क्या बनती आप? ये पूछना है बेसिकली मेरे को। तो सर कहीं ना कहीं मैं एस्ट्रोलॉजर मेरे अंदर था एक, है ना। एस्ट्रोलॉजर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आप ये रेमेडी करो, है ना। ये रेमेडी वाला पार्ट मेरे अंदर बहुत शुरू से था। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब मैं 6th क्लास में थी ना, 6th का बच्चा क्या होता है, तब से मैं विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा क्या बुरा, लेकिन जो बंदा मेरे पास परेशान होके आया ना, मैंने उसको एक ही बोला, यार तू ना थर्सडे की कथा कर, सब ठीक हो जाएगा। ये रेमेडी तो लगा लो मैं 12वीं से देती आ रही हूँ। अच्छा। तो देते मैं यहाँ तक पहुंच गई। बस ये है कि फिर इस साइंस को सीखते के साथ साथ चीजें अपनी लाइफ में और एड ऑन होती गई, और मैं इस साइंस को कभी भी छोड़ना नहीं चाहूंगी, है ना, क्योंकि ये मेरा पैशन है। हैप्पी है मुझे। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को कोई रेमेडी दे दी, किसी को कंसल्ट कर दिया, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आए, तो आपको टेंशन होता है? देखिए कई बार ऐसा होता भी है, मैं ये नहीं बोलूंगी जो मैंने रेमेडी बोल दी वो हो गया, चीजें थोड़ी लेट वर्क करती हैं। तो सिर्फ एक मुझे कोई वो नहीं है, देखो भगवान ने, कई बार ऐसा होता है, अभी आपको बीच में बताती हूँ, एक लेडी है, उनके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया काफी टाइम से, करनाल की रहती है, उन मेरे इंस्टा पे उनका फीडबैक भी है। तो उनका बेटे और उन्होंने बाहर जाना था ना, आउट ऑफ कंट्री सेटलमेंट के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि आप चली जाएंगी, है ना, तो टेंशन मत लो। तो फिर बेटा तो उनका चला गया, लेकिन किसी चीज की वजह से वो नहीं जा पाई। तो उन्होंने बोला कि मैम आप तो कह रहे थे मैं चली जाऊंगी, मैं नहीं हो पाई। तो मैंने बोला मैं क्या, अभी 4 नंबर की आपकी दशा है, तो अभी आप चली जाएंगी, 2-4 महीने बाद रुक के, अभी आप वेट करो। उन्होंने बोला ठीक है। 4 दिन बाद उनका कॉल है कि मैम बहुत अच्छी चीज हुई कि मैं नहीं गई, है ना। अगर मैं जाती तो शायद मेरे पे बहुत बड़ी बदनामी या लिटिगेशन लगता, मतलब वो चीज मैं यह नहीं बता पाऊंगी। तो वो कह रही है जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। बस आप ये समझिए कि अगर कुछ काम डिले हो रहा है ना, तो प्रभु ने कुछ ना कुछ सोचा होगा अच्छा, ऐसे कुछ नहीं होता, है ना। और देखो अगर मैंने किसी को रेमेडी दी है, वो रेमेडी नहीं वर्क करी, तो थोड़ा सा दोबारा कर लो। कितनी बार हम ये चीजें बोलते हैं कि नहीं मैं दोबारा नहीं, अब आप लगा लो ना, अगर मैं कोई मेडिसिन खा रही हूँ, मुझे नहीं आराम आया, दोबारा खाती हूँ ना, 3 दिन की लेके आती हूँ, फिर 5 दिन की फिर लेते हैं। तो सिर्फ थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने का हमारा काम है कि नहीं हो पा रहा, मैं दोबारा फिर करूंगी। गिव अप लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसको मैं पूछ ही लेता हूँ। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बार नंबर्स कुछ कहते हैं लेकिन होता कुछ और ही है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, एक्चुअली वो है 8 नंबर का, लेकिन उसकी पर्सनालिटी में 8 नंबर का कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कि ट्रायंगुलर फेस होना चाहिए डाउनवर्ड, और जो भी 8 नंबर के एट्रीब्यूट्स है, तो वो तो मुझे 1 नंबर जैसा दिखता है। उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल ऐसा सिंह की तरह दिखाई देता है, वो बहुत अच्छे से और ग्लोरियस। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी नंबर्स कुछ कहते हैं लेकिन होता कुछ और ही है? फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे बता दिया कि तेरी शादी इस दिन पे हो जाएगी, सिर्फ आपने नहीं, बहुत लोगों ने मुझे बता दिया कि तेरी शादी इस नंबर पे हो जाएगी, लेकिन उस नंबर पे शादी होती ही नहीं है, प्रेडिक्शन गलत निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए कई बार ऐसा, पहले तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगी कि 8 नंबर आपके फ्रेंड का है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी या उसकी नेचर 8 नंबर जैसा नहीं है ना। अगर मैं इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी से जोड़ूं तो हर नंबर के, अब मान लीजिए फीमेल नंबर है जिसकी मैंने बात करी है ना, फीमेल नंबर के एंटीडोट होते हैं। अगर उस पर्सन के पास 8 नंबर नहीं है तो 3 नंबर होगा, 1 नंबर होगा, तो उसकी क्वालिटी भी सेम उसके अंदर होगी। फीमेल नंबर हमेशा फीमेल नंबर के एंटीडोट होते हैं, मेल नंबर जो होते हैं मेल नंबर के एंटीडोट होते हैं। अगर आप किसी पर्सन को देख रहे हो कि 2 नंबर मिसिंग है, तो आप ये नहीं कह सकते यार 2 नंबर मिसिंग है तो इमोशनल नहीं है। आप ये भी तो देखो 6 नंबर भी तो है, वो भी तो इमोशनल है ना, 5 नंबर भी इमोशनल है, 8 नंबर भी इमोशनल। बस थोड़ा सा इमोशंस का जो स्टेज है वो अलग अलग है। अगर आपके पास सेम एंटीडोट्स हैं तो आपका नेचर वैसा ही होगा, लेकिन कुछ क्वालिटी आपको मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेंगी। एंटीडोट्स का मतलब क्या होता है? एंटीडोट की सर जैसे फीमेल नंबर है मेरे पास, है ना, 2, 6, 5, तो फीमेल नंबर सारे फीमेल नंबर के एंटीडोट है, और मेल नंबर जो है सारे मेल नंबर के एंटीडोट है। अगर मेरे पास 1 नंबर नहीं है, 8 नंबर है, तो मेरे अंदर, या 9 नंबर है मान लिए, तो आप समझो कि मेरे अंदर 1 नंबर वाली क्वालिटी कम से कम आपको दिखेगी 50% जी। अगर मेरे पास 2 नंबर मिसिंग है फीमेल नंबर और 6 नंबर है, बेशक 6 नंबर को आप बोलते हो लग्जरी का नंबर है, लव का नंबर है ना, 6 वाले फूडी होते हैं, बहुत घूमना पसंद करते हैं,
तो ये इसकी अलग चीज है, लेकिन इसके अंदर क्वालिटी भी होंगी, फैमिली नंबर भी है, इमोशनल भी है, अपनों का साथ भी चाहता है, अपनी बातों को दबाता भी है। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, जो फीमेल नंबर है उसके अंदर सारी क्वालिटी होंगी, चाहे वो 2 हो, 6 हो, 8 हो, चाहे 5 हो। अगर वो मेल नंबर है, आपके जो ये फ्रेंड है जिनकी आप बात कर रहे हो, उनका 8 नंबर बेसिक है या डेस्टिनी है? बेसिक है। बेसिक है। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी मेरे को पता नहीं है। तो देखो इसके अंदर 8 की क्वालिटी नहीं होंगी, आपने बोला कि 8 की क्वालिटी नहीं है ना? ऐसा नहीं कि 8 की क्वालिटी बिल्कुल नहीं, वो तो है शनि। मैं वही कहने वाली थी कि 50% तो आपको मिलेगी, लेकिन 50% अगर इनकी एंटी डेट हुए तो उसकी आपको क्वालिटीज मिलती हैं। अगर मुझे उस बंदी की डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती और अगर वो बंदा मेरे सामने आता तो शायद मैं कहता कि यार तेरी जो राशि है वो मेष राशि होगी, या फिर तेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक तो 1 होगा, 10 होगा, या फिर मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि उनकी जो वैदिक ग्रिड है ना, उसके अंदर मेल नंबर की पावर ज्यादा होगी। ओके, है ना? इसीलिए उनके अंदर ये वाला आपने जो नेचर देखा होगा। जैसे अभी हमने पहले बात करी थी कि अगर हम किसी की शादी भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखेंगे मेल नंबर की पावर ज्यादा है या फीमेल नंबर की पावर ज्यादा है। राइट। ओके, वो तो एक हो गया। दूसरा, दिस इज माय पर्सनल कंसर्न कि महाराष्ट्र के ना नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर है, बहुत फेमस एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़े बड़े लोग कंसल्टेंसी के लिए उनके पास जाते हैं। तो मैंने उनको बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले मैंने कंसल्ट किया था एंड ही वाज प्रेडिक्टेड अबाउट माय मैरिज, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड ये मेरे साथ बार बार होता है। अभी लास्ट 2 साल पहले मेरे ही शहर में एक पामिस्ट्री देखने वाले हैं, तो उन्होंने बताया था कि फलाने ईयर में तेरी शादी हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं है। और मैं खुद देखता हूँ ना कि शादी के योग दिखाई देते हैं लेकिन हो नहीं रही है, तो ऐसा क्यों होता है? सर की देखिए, शादी की दशाएं तो आती रहती हैं, शादी की दशाएं तो उनकी भी आती हैं जिनकी शादी हो गई है, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ नंबर या दशाएं होती हैं जिनसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट प्रेडिक्ट करता है कि आपकी शादी इस दशा में हो जाएगी। और जहां आपने बोला कई बार प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाती है, उसका रीजन ये होता है कि आपके जो पास्ट कर्म है उनकी वजह से, है ना? शादी ना होने की सिर्फ 2-3 रीजन होते हैं, या तो पितृदोष होता है या फिर आपकी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा योग बना होता है जो हम पास्ट से लेके आए होते हैं। अगर बहुत होता है, अगर आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट कर्मों को हम हैं तो आपकी कोई भी मैरिड लाइफ हो, फाइनेंशियल हो, बच्चे हो, है ना, जॉब हो, सब इजी हो जाता है। तो ये प्रेडिक्शन वहां थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है जब मैंने प्रेडिक्शन कर दी कि आपके 8 नंबर में शादी होगी, लेकिन 8 नंबर में आपकी शादी नहीं हुई, है ना? आपको कहने का मतलब ये है, तो आप समझो कि वहां थोड़ी सी आपको अवेयर होने की नीड है कि जब प्रेडिक्शन हो गई है, वो प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गई है, तो मुझे तन मन धन से थोड़ा सा अपने कर्मों को और शिफ्ट करना होगा, ताकि थोड़ा सा आपने इन चीजों की तरफ बढ़ावा करना होगा। उस केस में क्या कर सकते हैं, आप किसी की शादी करवा सकते हैं ना, या किसी की शादी हो रही होती है तो फिर वहां पे आप कोई डोनेशन दे सकते हैं, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं। गॉट इट कंप्लीटली। मैं मेरी तरफ से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मेरी तरफ से कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों की जिंदगी जो होती है वो बहुत अलग होती है, उनका जन्म ही कुछ अलग पर्पज के लिए हुआ होता है, तो उनके लिए कभी कभी क्या होता है कि ये जो जनरल नियम है वो लागू नहीं होते। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मेडिकल का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई अगर बॉडी बिल्डर है, बहुत हट्टा खट्टा है और अचानक से उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है ना, जितना वीक पर्सन को अफेक्ट होगा उतना उसको अफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। हीमोग्लोबिन कम होने का असर जितना एक रोगी को या फिर एक अशक्त इंसान को होगा उतना उसको सशक्त को नहीं होगा। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए मेरी कुंडली ये कह रही है, मेरे अंक ये कह रहे हैं, लेकिन वो मेरे पर इफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पास्ट कर्मा, मेरा पास्ट लाइफ, मेरा जो भी संचित है, मेरा जो भी प्रारब्ध है, वो सारी चीजें अलग है। तो उस केस में 2 चीजें जैसे आपने बताई, आपको अवेयर तो होना पड़ेगा, एंड दूसरा आप स्पेशल है थोड़ा। नहीं सर, देखिए अपनी लाइफ का कहते हैं कि ठेकेदार हमें होना चाहिए ना, कि अगर मेरी लाइफ में स्ट्रगल है तो मैं ये कह के गिव अप नहीं करूंगी, यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, भगवान आपने तो गलत लिख दिए, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब क्यों रोना। ये साइंस सीखना अलग स्टोरी है, लेकिन अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपने लिए भी तो बूस्टअप करो ना। मैं ये बोलती हूँ कुछ नहीं कर सकते कुछ मत करो, गाय को रोटी दो, चींटियों को आटा दो, कबूतरों को बाजरा दो और मंदिर जाओ, बस। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो सब चीजें, कोई उपाय मत करो, नहीं कर सकते तो। ओके, फिर एक बार बताइए। हर कोई, हाँ जी सर, नहीं, चींटियों को आटा देना चाहिए, आटा, गाय, हाँ जी। आटे के अंदर आपने काले तिल, 2 चम्मच देसी घी, व्हाइट तिल और देसी खांड,
इसको मिक्स करके एक चूरमा सा बना लो ओके। और रोज सुबह जाते हुए ऑफिस जाओ, जॉब पे कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पेड़ के नीचे डालो। मैं कह रही हूँ लाइफ में कैसी भी ब्लॉकेज है, शादी नहीं हो रही, बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि देखो जो हमारे पास मांगने आते हैं ना उनको तो हम देते हैं। ये चींटियां, गाय, ये एनिमल्स ऐसी चीजें हैं जो आपसे मांगने नहीं जाएंगे, आपको खुद जाना होगा इनके पास, तो फिर उनकी ब्लेसिंग तो हमें अलग ही मिलेगी। अगर नहीं रेमेडी कर सकते, नहीं है पैसे किसी को देने के लिए, कम से कम अपने हाथों से ये छोटी मोटी रेमेडी करो तो कितना आपको बेनिफिट मिलेगा ये आप खुद देखोगे। कहते हैं कि समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ तो बेहतर है। आपने दो चार चीजें बोली थी, एक चींटियों को आटा डालना बोला था और बाकी चीजें बोल दीजिए। गाय को रोटी दो और नियम से आप मंदिर जाओ और कबूतरों को आप साथ अनाजा दे दो। अब गर्मी है तो बाजरा थोड़ा सा अवॉइड करना, गर्मी होती है। ओके, तो ये करने से जिंदगी बैलेंस हो जाएगी। हाँ जी सर, मैं कह रही बाकी रेमेडी मत करोगे। आजकल की दुनिया के पास क्या है ना कि टाइम नहीं है बैलेंस की लाइफ को मैनेज करने का, भागदौड़ भरी जिंदगी है। सबको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से कोई मैजिक हो जाए और लाइफ ठीक हो जाए, लेकिन अगर मुझे खाना खाना है तो ठीक है, मेरे घर कुक लगा हुआ है, लेकिन रोटी तोड़ के तो मेरे मुंह में मैं खुद डालूंगी ना, कौन डालेगा? हाँ बिल्कुल। अब तोड़ने के लिए तो कोई नौकर नहीं रख पाऊंगी ना सर मैं, वो तो मुझे खुद ही तोड़नी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ ये 4-5 काम मान लो, लाइफ इजी होगी ही होगी, ना का तो ऑप्शन नहीं है, गारंटेड है। बिल्कुल ना का तो ऑप्शन नहीं है, मत करो कुछ भी। ओके, इसी तरह से इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन ले आते हैं। जो अभी आपने रेमेडीज बताई कि चींटियों को आटा खिलाना, गाय को रोटी खिलाना, कबूतर को बाजरा, या फिर अभी गर्मी का मौसम है तो उसका कोई अल्टरनेटिव आप खिला सकते हो। हाँ जी, मंदिर रेगुलर खिला सकते हैं, हरी वाली तो मंदिर आप रेगुलर जा सकते हो। लेकिन साथ ही अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक किसी का आता है बेसिक, तो उसके लिए कौन सा मंत्र चांट करना चाहिए जिसकी साधना करने से जिंदगी आसान हो जाए, मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाए, मतलब हाँ, ऑब्स्टिकल फ्री, उसको हिंदी में क्या कहते हैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, ताकि हमारी रास्ते से परेशानियां हट जाएंगी। हाँ, परेशानियां हट जाए, बस जी। तो 1 नंबर के लिए कौन सा मंत्र होना चाहिए? देखो, एक मंत्र के लिए ओम सूर्याय नमः, है ना, मत करो बड़े बड़े मंत्र, सिर्फ ओम सूर्याय नमः, सूर्य देव का आप नाम ही ले दोगे तो यही काफी है। क्योंकि ये लाइफ, देखो ये मैं क्यों कह सकती हूँ इतने दावे से, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ ना, जो व्यूअर्स देख रही हैं उन्हीं में से उठ के एक यहाँ तक आई हूँ। थोड़ा सा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए इनिशिएटिव लो। ये नहीं कहना कि मेरे से नहीं हो पाएगा यार, जो हो रहा है उसको चलने दे, नहीं, जो हो रहा है उसको ठीक करेंगे कैसे भी करके, भगवान को छोड़ने वाले नहीं, अब हम पीछे बढ़ जाएंगे भगवान के। और 2 नंबर के लिए है ओम सोम समाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। हाँ जी। 3 नंबर के लिए है, आप ये भी कर सकते हो, ओम गुरुवे नमः। क्या बात है, ओम गुरुवे नमः। हाँ जी, या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, कोई भी कर सकते हो, जो भी इजी लगे। ओके। 4 नंबर के लिए, हाँ जी, राहु देव के लिए ओम रम राहवे नमः। ओम रम राहवे नमः। हाँ जी। 5 के लिए? 5 नंबर के लिए ओम बुम बुधाय नमः। ओम बुम बुधाय नमः। हाँ जी। ओके। 6 नंबर के लिए ओम शुम शुक्राय नमः। 7 नंबर केतु के लिए ओम केम केतवे नमः। शनिदेव हमारे प्यारे न्यायप्रिय शनि का साल भी चल रहा है जी। ओम शम शनिश्चरे नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओके। हाँ जी। और 9 नंबर मंगल के लिए ओम हनुमंते नमः भी कर सकते हो, ओम भोम भुमाए नमः भी कर सकते, जो भी आप लोगों को इजी लगे, मैं बोलती हूँ, जिसके साथ भी हमारा कनेक्शन बैठे। ये कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 108 बार तो करना चाहिए, एक माला आप रोज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बिजी है, नहीं टाइम है, कम से कम 21 बार, है ना। मेरा ये मानना है कि अगर आप भगवान के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो वो भी नहीं निकालेंगे ना, उनके पास भी बहुत प्यारे प्यारे भक्त बैठे हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। इसकी बहुत सिंपल थ्योरी देता हूँ मैं, कि आप अगर फोन यूज करना चाहते हो तो उसको चार्जिंग भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि मैं फोन चार्ज नहीं करूंगा, बस मेरा फोन टनाटन चलना चाहिए, कैसे हो सकता है? यही तो प्रॉब्लम है सर। तो खुद को कैसे चार्ज करोगे आप? तो खुद को अगर चार्ज करना चाहते हो तो बहुत अमेजिंग फॉर्मूला जो है अभी नीतू मैम ने हम लोगों को बताया है। एक जो है वो चींटियों को आटा खिलाना, कबूतर को बाजरा खिलाना, हाँ, और हाँ जी, और गाय को रोटी खिलाना और मंदिर जाना। ये कंपल्सरी आपको एक रूटीन करना है, आप जिंदगी का एक भाग कर दो इसको। और साथ ही जो अभी जो मंत्र बताया, अगर आपका बेसिक नंबर 1 से 9 के बीच में कुछ भी आता है
तो इसमें से जो आपका मंत्र सूट करेगा उसकी साधना कर लो। और ठीक है, मैं काम करता हूँ, आप रोते बैठते हो कि जिंदगी सवर नहीं रही है, मेरे को कोई हेल्प नहीं कर रहा है। मेरे को कोई हेल्प करने का मतलब क्या है कि मैं 1 करोड़ रुपए ला के दूं आपको? किसी लड़की को ढूंढ के लेके आऊं, दीपिका पादुकोण को आपसे शादी करवाऊं मैं? ये इसे आप हेल्प कहते हैं? हेल्प ऐसे नहीं होती। हेल्प उसे कहते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। अगर आपको करना है तो आपकी जिंदगी के 41 डेज निकालो अभी के अभी कमिटमेंट, परसिस्टेंस चाहिए जिंदगी। ये कितना सर सबसे बड़ी चीज एक रामबाण रेमेडी दे देती हूँ कि नहीं लग रहा है कि रोज चीटियों के पास कैसे जाएं, तो अमावस्या की अमावस्या एक सूखा नारियल आता है ना, जो खोपा बोलते हैं इधर तो फरीदाबाद में तो गोला बोलते हैं जिसको, नारियल लेके ना सूखा वाला गोला, बिल्कुल उसको ऊपर से उसका थोड़ा सा कट कर देना है नारियल को। ओके। उसके अंदर आपने 4 चम्मच आटा भरना है, 3 चम्मच घी भरना है, काले तिल डालने हैं और व्हाइट तिल डालने हैं, है ना, और देसी खांड डालनी है। फिर आपने इसको बंद कर देना है, जो हमने इसकी कैप काटी है उस कैप को दोबारा रख देना है, और जो लाल धागा होता है ना मोली, उसको बांध दो ऊपर से। और ये अमावस्या पे कर सकते हो और शनिवार को। और जो पर्सन को लग रहा है यार मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, वो पर्सन अपने ऊपर एंटी क्लॉकवाइज उसको वार के पीपल के पेड़ के नीचे रखा है। अब इसका लॉजिक समझते हैं कि चींटियां या कोई भी पशु पक्षी इसको जैसे जैसे खाएगा आपकी लाइफ की प्रॉब्लम वैसे वैसे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसको पर्सनली मैं खुद करती हूँ, है ना। अब मैं बोलूँ कि मेरे पास भी विष योग है, 2 8 का मेरे पास भी योग है, ऐसा नहीं है कि इस योग ने मुझे उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं दी होगी, लेकिन गिव अप नहीं किया अपने लाइफ में ने कभी भी। 2 8 का योग है, तो जो मेरे पास अच्छे नंबर है 3 और 9, उनकी पावर मैंने ली और अपने आप को यहाँ तक लेके आई। ओके। छोड़ना तो बहुत आसान है, इस करके ये वाली रेमेडी हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं। इसको कितनी बार घुमाना है सर के ऊपर से? 7 टाइम्स सर। और एंटी क्लॉक मीन्स उल्टा घुमाना। हाँ, उल्टा घुमाना। उल्टा घुमाने का मतलब होता है कि निकाल देना। हाँ जी, कि जो भी दुख तकलीफ है नेगेटिविटी है मैं अपनी लाइफ से निकाल रही हूँ। अब कोई बोलता है कि हम गाय को खिलाएं, अपने ऊपर से वार की चींटियां खिलाएं, क्योंकि वो तो एक ऐसी आत्मा है ना जो कभी भी आपका बुरा नहीं करेगी। आप चींटियों को आटा अगर मान लो रोज मैं दे रही हूँ, अगर एक दिन में नहीं गई, चींटियां मेरे से क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगी यार तू कल नहीं आई थी मुझे आटा देने। लेकिन अगर मैं आपको रोज खाना दे रही हूँ तो आपका मुंह बन जाएगा नेक्स्ट डे कि यार इसने तो आज खाना नहीं दिया। ये फर्क है सर किसी एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि उनमें भेदभाव नहीं होता, उनमें जेलसी नहीं होती। इसलिए आपकी विशेष को, आपकी चीजों को थोड़ा सा इजी बनाने में एनिमल हमारी हेल्प करते हैं, है ना, और बेजुबान भी होते हैं। कितनी सारी इम्पोर्टेंट बातें आपने आज हमारे साथ शेयर करी है। आपने एंजल नंबर्स बताए हम लोगों को रिस्ट पर लिखने के लिए, आपने जिंदगी संवारने के लिए बहुत सारी रेमेडीज बताई। और यही होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसको सफल होना है ना वो हर चीज ट्राई करेगा। एक दौर ऐसा था कि मुझे लोग बहुत ब्लेम करते थे कि मैं बहुत लोगों के पास कंसल्टेंसी के लिए जाता हूँ, आज इसके पास गया, वो कल उसके पास गया, परसों और किसी के पास गया। मैं कहता हूँ अगर मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं बदल दूंगा, और जब तक मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं करते रहूंगा। मेरे को नहीं पता कि मैं कब तक करूंगा, जो मेरी जिंदगी का लास्ट दिन होगा ना उस दिन भी मैं प्रयास करूंगा। मैं प्रयास नहीं छोड़ू, क्योंकि प्रयास करना मेरे हाथ में है, बाकी उसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरे हाथ में है नहीं, तो मैं उसकी चिंता क्यों करूँ। हाँ जी। तो और सर लोगों को ये नहीं कि हम अगर मैंने कोई उपाय कर लिया तो मुझे अभी रिजल्ट चाहिए। अब देखिए ये मृत्यु लोक है, हम यहाँ आए ही कष्ट भोगने हैं। भगवान जी ने हमें यहाँ कोई पार्टी करने नहीं भेजा है। उनको लगता है कि मृत्यु लोक में जाओ, अपने कष्टों को भोगो और वापस आ जाओ मेरा नाम जप के। हम इससे भूले पड़े हैं इस चीज को ना। श्री रामचंद्र जी जब यहाँ आए तो मनुष्य की योनि में, तो उनको भी कितने कष्ट भोगने पड़े। तो हम और आपकी तो कोई औकात नहीं है, हमें तो भोगने ही है। फिर भी उस परमात्मा ने हमें एक रास्ता दिया, माध्यम दिया है कि आप इस साइंस को सीखो और इस उपाय के करो, अच्छे कर्म करके अपनी लाइफ को कुछ हद तक बेहतर बना सकते हैं बस, और कोई सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल। और इसका दूसरा मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ लोगों को कि रेमेडीज काम नहीं करती, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रेमेडीज काम नहीं करती, बस आपको उसका असर समझ में नहीं आ रहा। अब अगर आपके पास कोई कपड़ा है बहुत गंदा है, आप मेरे पास आ गए कि कपड़ा बहुत गंदा है क्या करूं, तो मैंने बता दिया कि ये डिटर्जेंट डालो, ऐसे करो, इसको वॉश कर दो, तो आपने वॉश कर दिया और आ गए मेरे पास कि देखो मैंने वॉश कर दिया, कपड़ा तो साफ हुआ ही नहीं। अरे ऐसे कैसे होगा, कपड़ा तो साफ हुआ है, उसमें से कितना मल जो है वो ऑलरेडी जा चुका है, तो तू उसको देख नहीं पा रहा, जो बचा है उसी को तू देख रहा है। तो अगर तू इसी तरह से कंटिन्यूअसली उसको धोते रहेगा ना, तब तब तेरे को उसका जो है इफेक्ट नजर आएगा। फिर भी उसमें कुछ दाग ऐसे होंगे जो कभी नहीं जाएंगे कितना भी धो ले,
तो वो भी तो समझना पड़ेगा, लेकिन लोग ये नहीं समझते, नंबर 1। नंबर 2, रेमेडी का एस्पेक्ट ये भी होता है कि क्रिएट वंस एंड लिव इट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। मान लीजिए मैंने आम का पेड़ करने के लिए वो जो आम की गुठली होती है उसको मैंने जमीन में या फिर गमले में डाल दिया, और हर सुबह जाके देख रहा हूँ खोल के क्या प्रोग्रेस है भाई, कहाँ से निकल रहा है, क्या है, तो क्या वो निकल के आएगा? उसको बस आप मिट्टी में डाल दो, दबा दो, बस पानी देना है, थोड़ा खाद देना है, भूल जाओ, बाकी अपने टाइम पे सर, अपने टाइम पे। बिल्कुल। तो रेमेडीज जो है वो ऐसी होती है। तो जिंदगी को आसान करने के लिए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को मैं लेके आ सकता हूँ, लेकिन अगर आप में वो बात नहीं है, इतना बताने के बाद भी आपको समझ में नहीं आता, तो क्या करे भाई, क्या करे? आप बताइए मैम, क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें समझना होगा कि हमें ये जीवन मिला है, तो प्रॉब्लम अगर लाइफ में आ रही है तो ये हमारे ही कर्मा है पास, है ना, संचित कर्मा कह लो या कैसे भी कर्मा कह लो, तो लाइफ में हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस करके लाइफ को ठीक तो करना ही है, बस अब ठीक नहीं होगी, थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं एफर्ट्स ही नहीं करूंगी। मैं बोलूँ, कोई मैंने आपको बोला ना कि मैं बीमार हूँ, तो मैं सोच रही कोई बात नहीं, 5 दिन बाद तो वायरल अपने आप ठीक हो जाएगा। अरे वो वायरल तो 5 दिन बाद ठीक नहीं होगा, उसमें कुछ 4 चीजें और ऐड हो जाएगी। जब तक मैं डॉक्टर के पास जाके उसकी मेडिसिन लूंगी, जब तक मैं रेमेडी नहीं करूंगी। राइट। तो फिर देखो सर, रेमेडी आपको या तो तन से करो या मन से करो या धन से करो, है ना। या तो सुबह आप उठो, पूजा पाठ करो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं है तो फिर आप पंडित जी से करवाते हो, ठीक है। या फिर आप मन से ही इतने प्योर हो जाओ कि किसी के लिए कुछ बुरा सोचो मत, कुछ ना करो, कुछ ना कुछ तो एफर्ट तो करना ही करना है। हाँ जी, बैठे बैठे तो कभी किसी की लाइफ ठीक नहीं हुई, तभी जाकर आपकी लाइफ जो है वो बदल सकती है। और एक चीज मेरी तरफ से मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ परमानेंट नहीं होता। जो कहते हैं ना कि आपको जो चाहिए उसे आप हासिल कर सकते हैं, वो 100% होता है, लेकिन उसका हर किसी का लॉजिक अलग होता है। तो जिंदगी में कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना, और जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति चलते रहना, ये कितना सिंपल बात। हाँ जी सर, वही बात आ गई ना, यूनिवर्स का एक नियम है, आप पॉजिटिव रहो, हमेशा बोलो, है ना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम मनी मैग्नेट, तो बोलो, रोज बोलो, लेकिन इतना कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता कि वो रोज बोले। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, नेगेटिव होती हैं चीजें, नंबरों का प्रभाव कह लो या घर की फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी कह लो, तो पर्सन को इन सब पे बैलेंस करके अपने मुंह से कुछ भी चीजें बुरी नहीं निकालनी चाहिए। सबको पता है कि हमारी जुबान पे सरस्वती बैठती दिन में एक बार, लेकिन फिर भी बोलने वाले गलत बोलते हैं। सिर्फ आपको अपना देखना है कि यार मैं अपनी लाइफ को ठीक कैसे करूं, मैं हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन दूं, बस दैट्स इट। ये एक हो गया। अब आखिर में मैं पॉडकास्ट के अंत की तरफ जा रहा हूं, और यहाँ पर मैं एक न्यूमरोलॉजी से जुड़ा हुआ सवाल आपसे करूंगा, एक या 2 सवाल करूंगा, और उसके बाद शायद हम वाइंड अप करेंगे। तो सवाल मेरा यह है कि न्यूमरोलॉजी में जो है वो 2, 4, 8 को बहुत डरावना लोग मानते हैं, और बहुत डर लगता है 2, 4, 8 के बारे में। यहाँ तक कि मोबाइल नंबर अगर आपका है तो उसमें 2, 4, 8 नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो इसको लेकर वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? और इसी का सब क्वेश्चन दूसरा है कि 8 नंबर से बहुत ज्यादा लोग डरते हैं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है, 26 है, तो वो लोग भी बहुत ज्यादा डरते हैं। या फिर थोड़े भी अवेयर है लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में, और उनके सामने कोई 8, 26 या 17 का आ जाता है बंदा, तो वो भी डर जाती है कि यार इसको अवॉइड कर दो, ये 8 का है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर पहली बात तो ये मिथ है ना। नहीं, पहली बात तो आप मुझे बताइए, आपको हंसी क्यों आई? क्योंकि आपने मुझे बोला ना कि 8 नंबर वाला अगर सामने आ जाता है तो लोग डर जाते हैं, यार इससे दूर ही रहो, ये बंदा ही ठीक नहीं है। ओके जी। कि सर देखो, 2 नंबर क्रिएटिविटी का नंबर है ना, इसे डरना ही की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ना अधूरी नॉलेज में कह सकती हूँ। अब ये इसलिए बोला गया होगा कि 2 नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल होते हैं। अब 2 नंबर हम देखते हैं, मून को देखते हैं, मदर से देखते हैं, बहुत ओवर केयरिंग होते हैं, पैम्परिंग होते हैं। सिर्फ एक हम देखें कि वो ना अपनी डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं, इस करके लोगों को लगता है कि 2 नंबर रखना ही क्यों है ना, मुझे ऐसे नंबर रखने चाहिए जिससे मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन में लेके ना जाए। लेकिन उसमें क्वालिटी है, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं 2 नंबर वाले, आपकी ऐसी केयर करेंगी जैसे आपकी मदर करती है। इवन अगर मेल है ना 2 नंबर का, वो फीमेल से ज्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग होते हैं 2 नंबर के लोग, पॉजिटिव होते हैं। तो ये सिर्फ एक भ्रम फैला हुआ है कि 2, 8, 4 नहीं होना चाहिए। 8 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर वाले फैमिली के लिए जान भी दे देंगे। 8 नंबर वाले किसी के लिए भी, इवन फ्रेंड्स के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। लेकिन
थोड़ा सा उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको ये लगता है कि ये फ्रेंड सच में जेन्युइन प्रॉब्लम में है, कहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा, बस वो थोड़ा बात की तह तक जाते हैं। और कई लोगों को वो बंदे बिल्कुल पसंद नहीं होते जो बात की तह तक जाते हैं, है ना। 8 नंबर डिले का नंबर है, इसका लॉजिक हम समझते हैं ना, शनिदेव का नंबर है। अब देखिए शनिदेव को शॉर्टकट पसंद नहीं है। अब 8 नंबर वाला सारा दिन सोचेगा मैं आलस करता रहूं, मैं लेटा रहूं, कुछ काम नहीं करूं, तो शनिदेव कहते हैं कि तुझे अमीर बनना है ना। 8 नंबर वाले पैसे के मामले में बेस्ट नंबर है 8 और 5, अच्छे से पैसे को मैनेज भी करते हैं और पैसा होता भी 8 नंबर के वालों को, बेशक लेट से आएगा लेकिन होता होगा सर उन्हीं के पास जो मेहनत करेंगे, है ना। शनिदेव कहते हैं कि अगर तुझे राजा बनना है ना, अमीर बनना है, मैं बनाऊंगा, बस तू मेहनत करता रहे, जहाँ तू बैठा थका तो वहां तू गया। क्या बात है। इसीलिए 8 नंबर से मेहनत करवाता है, इसीलिए लोग मेहनत करने नहीं चाहते, डरते हैं बस। अगर 8 नंबर वाला मेहनत कर लेना और सही चल ले, बहुत ही अच्छे से पैसे को मैनेज करता है। मनी नंबर है 8। अब अपने बात बोली 4, है ना। अब मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूं कि 4 के साथ 5 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है। 4-5 का जो कॉम्बिनेशन है उसको बंधन योग बोलते हैं। अगर मैं बेसिक डेस्टिनी की बात करूं, मान लो आपका 4 है या 5 आपका डेस्टिनी है, तो ये बंधन योग क्रिएट हो गया। इस बंधन योग में आपके घर में किसी न किसी को हेल्थ इश्यू रहेगा। डॉक्टर के पास चक्कर लगते ही रहेंगे, अगर आपके नहीं है तो घर में किसी और का होगा, मतलब कोई ना कोई पर्सन डॉक्टर के पास जाएगा ही जाएगा। अगर ये नहीं है तो फिर लिटिगेशन, बंधन योग, जेल यात्रा भी हो सकती है, और ये मैंने बहुत बार खुद भी देखा है। लेकिन फिर यहाँ प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपके पास 4-5 का कॉम्बिनेशन होगा, बहुत अच्छे सर्जन बनते हो आप। ये भी है। हाँ जी, तो ये तो डिपेंड करता है ना कि मैं क्या काम करती हूँ, है ना। अगर आपको पॉलिटिक्स में आपको अच्छा करना है, अब राहु क्या है, राहु दबंग है ना, लोगों को अपने अंडर करता है। 4 नंबर के वाले बहुत अच्छे पॉलिटिक्स में बहुत राइट करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड को चुना है या जाना है। ऐसा नहीं है कि 2, 4, 8 हो गए तो बुरे हो गए। हर नंबर की क्वालिटीज है, और हर नंबर की देखो वही बात है कि ना, हर बंदे के अंदर क्वालिटीज होती है और डिसक्वालिटी होती है, ऐसे हर नंबर की होती है। लेकिन सिर्फ आपको समझना होगा और उसको समझने के लिए आपको सीखना हो। बहुत अच्छा बताया आपने। और जो 8 नंबर का आपने बताया कि उसके बारे में, तो मेरा सवाल यह है कि मोदी जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने है ना, कि वो 17 के हैं, 8 के हैं, तो हम उनका एग्जाम्पल कोट करते हैं। लेकिन क्या मोदी जी अगर नहीं होते तो आप किसका एग्जाम्पल दे पाते? उससे पहले भी लोग ये मानते कि 8 नंबर अच्छा नंबर है। हाँ जी सर, बिल्कुल है। आप अपने आस पास ही चलो, आपके एग्जाम्पल लेती हूँ। कहते हैं कि किसी को क्या प्रूफ देने की जरूरत है जब आप खुद ही हो। चलो मोदी जी को छोड़ दो, अपना एग्जाम्पल ले लो। आप एक बहुत ही, मतलब मुझे नहीं पता कि आप कहाँ से थे, है ना। आपने मुझे बताया कि आप बेलगाम से हैं, वहाँ आपने इससे पहले कितनी जॉब करी होगी, लेकिन 8 नंबर ने अपने आपको जॉब भी दी ना, वो भी आपने बहुत यूनिक जॉब चुनी होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी कर लिया, कोई दुकान खोल ली, ठेला लगा लिया, नहीं। आपके अंदर शुरू से ही होगा कि मुझे ये काम करना ही करना है, कैसे भी करके करना है। सही। लेकिन उस जॉब में अनसेटिस्फाइड रहे आप, क्यों? आप चाहते तो उस जॉब में कंटिन्यू करके बहुत पैसा कमा सकते थे। लेकिन 17 का 8 स्पेशली, उसको लगता है जॉब तो करनी है, साथ में पार्ट टाइम बिजनेस भी करना है, डबल पैसा चाहिए। ऐसे नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे वो पूरा शिफ्ट हो जाते हैं। और सर ये वैदिक न्यूमरोलॉजी में हमारा कहते हैं ना कि एक लाइन है कि 17 के 8 वालों को दुनिया अमर मानती है। इट मीन्स मरने के बाद भी लोग याद करते हैं 17 के 8 वालों को, वो इतना करके जाते हैं देश के लिए। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बारे में इस तरह की बातें सुनता हूँ तो। कहाँ तक जाके आया मेरा मन, और मेरे मन की इतनी अच्छी सफर हो गई। थैंक यू सो वेरी मच, आपका धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छी सी बातें कर ली है, पॉडकास्ट को करना है वाइंड अप। लेकिन आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ आपकी क्वेरी है तो बता दीजिए मुझे, वरना मैं वाइंड अप कर दूंगा फिर। ठीक है सर, मेरी तो कोई ऐसी क्वेरीज नहीं है, बाकी वो सिर्फ मेरा यही है कि मैं बताना चाहती हूँ कि एस्ट्रो भारत से कनेक्ट करें अगर आपको इस लाइन में अपने लिए कुछ सीखना है। अगर इसको एज ए प्रोफेशन आपने बनाना है तब भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लिए सीखना है तब भी कर सकते हैं। और अपने प्यारे दर्शकों को सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि अपनी लाइफ में गिव अप कभी नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि जिन लोगों को आप देखती हो ना कि यार ये यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, आप में से ही कोई ना कोई कहीं से निकला है। जिन्होंने अपनी लाइफ में गिव अप कर दिया वो आज वहीं खड़े हैं, और जिन्होंने थोड़ा सा मेहनत करके जिंदगी को आगे चलाया वो पहुंच गए,
है ना। ये जो अक्षय सर पॉडकास्ट लेके आते हैं वो इसलिए लेके आते हैं ताकि कहीं ना कहीं देखो जानकारी तो मिलती है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग भी होती है ना। जैसे आपने बोला आप भी काउंसलिंग करते हो, तो मेरे सेशन में प्रोडक्टिव पार्ट तो अलग होता है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे नीचे से कि काउंसलिंग भी मेरा एक कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है। और आपका काउंसलिंग बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और जैसे आपने गिव अप का कहा ना, जो आपने गिव अप का कहा, तो उसके बारे में मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने जिंदगी का स्टडी किया है। ऐसा नहीं कि मैंने किताब पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। आई हैव स्टडीड माय ओन लाइफ। तो बात यह है कि मेरे को भी लगता था कि यार क्विट कर देते हैं, और क्या है जिंदगी में, ये इनिंग्स जो है ना, रन्स नहीं बन रहे हैं, तो क्विट कर देते हैं, दोबारा से नई इनिंग स्टार्ट करेंगे, अगला जन्म ले लेंगे और अगले जन्म में सब अच्छा कर देंगे। लेकिन ये जब मैं सोचता था, फिर वही थॉट्स आते थे कि इस जन्म में ऐसा क्यों हुआ फिर। और जो क्विट करने का होता है, सुसाइड करने की टेंडेंसी होती है, इसको एक तरह से पाप माना गया है हमारे शास्त्रों में। और अगर हम ये पाप करेंगे तो उसको फिर मल्टीप्लाई होगा वो, और फिर वो नेक्स्ट जन्म में ऐड ऑन होगा। उससे बेहतर है कि नेचुरल जिंदगी जी लो। अगर आपसे कुछ भी काम नहीं हो रहा है ना, दैट इज परफेक्टली फाइन, जस्ट लीव योर लाइफ। कभी भी क्विट नहीं करना है, क्योंकि क्विट करेंगे ना तो आपके फैमिली को तकलीफ होगी, उसके दोष जो है वो आपके फैमिली में भी लगेंगे, आपको भी लगेंगे, और फिर आपको दोबारा उसके लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। शायद हो सकता है एक जन्म में अभी आप काट रहे हो, फ्यूचर में उसके लिए आपको 10 जन्म देने पड़ेंगे। तो इसलिए वही बताइए ना सर, कि अगर मैं मान लो मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ, स्विच कर रही हूँ, तो मुझे इसकी क्या गारंटी है कि मरने के बाद मुझे वहाँ भगवान मेरी थाली करके आरती करेंगे? मुझे मुक्ति भी तो नहीं मिलेगी ना। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगी, जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा सा जब भी आप लोगों को ये लगे तो अक्षय सर वाला ये वाला पॉडकास्ट देखिए और अपने आप को थोड़ा बूस्टअप करें। अगर कोई एक पर्सन भी इससे बूस्टअप हुआ तो अपने आप को हम सौभाग्यशाली मानेंगे कि हमारे पॉडकास्ट, बस और कुछ भी नहीं। और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि इसमें खाली मोटिवेशन नहीं है और इसमें खाली इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी रेमेडीज कंसल्टेंसी में होता ही है ये सर, कि मेरी 3-4 चीजें मिक्स ही होती हैं। बिल्कुल, और वो आपको आज फ्री में मिल रहा है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं ऑकल्ट के पॉडकास्ट क्यों करता हूँ। रिसेंटली मुझे अरविंद मखीजा सर ने ये सवाल किया था कि आप पॉडकास्ट ये क्यों करते हो ऑकल्ट के। तो उसका रीजन ये था कि मैं जब बहुत ज्यादा परेशान था तो मुझे लगता था कि मेरे को ऑकल्ट से मदद मिलनी चाहिए, लेकिन ऑकल्ट इतना महंगा था कि मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आज अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ फ्री में लोगों को कंसल्टेंसी मिले, दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते। जब तक आप 10,000 रुपए की कंसल्टेंसी नहीं लेते, आपको फील नहीं आता, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है, जो भी 1 घंटा मैंने नीतू मैम के साथ बिताया है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टेंसी। अगर आप इसे कंसल्टेंसी मानते हैं तो। सो एनीवेज, ये बातों की पूछ है, हनुमान जी की जैसे पूछ थी। ये बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, बहुत घंटों में बात कर सकता हूँ, लेकिन समय की कमी होती है। लेकिन सवालों की कोई कमी नहीं होती मेरे पास ना। और एक आखिरी सवाल बचा ही है, अभी भी पूछ लो अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी सर, बिल्कुल श्योर। ओके, तो सवाल यह है कि आज आपको हमारे साथ बात करके कैसा लगा? सर मुझे आपके साथ बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, है ना। आपके अंदर भी एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ ना, कहते हैं कि कहीं ना कहीं फेस रीडिंग मुझे वैसे तो नहीं आती, लेकिन मैंने आपका फेस भी नहीं देखा। आपकी आवाज से अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी लोगों को बदलने का जज्बा है ना। आपको लगता है कि जितना मैं कर सकूँ लोगों के लिए कर दूं, चाहे आपकी अपनी लाइफ में 1000 प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन आपका मेन मोटिव है कि लोगों की हेल्प करना, है ना। और मैं भी अपने आप को लकी मानती हूँ कि मेरा आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए और हम दोनों ने एक ऐसी चीज क्रिएट करी ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और मुझे पर्सनली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि हम हमेशा कनेक्ट रहें सर। श्योर, डेफिनेटली हम इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। फ्यूचर में किसी और टॉपिक के साथ मैं आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा। और अगर सुनने वाले, मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो सेशन है, इसके लिए आप कुछ अगर पे बैक करना चाहते हो तो मैं पैसे नहीं मांग रहा, चिंता मत करिए। मैं मेरा यूपीआई वाला नंबर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट को एटलीस्ट 10-20 लोगों के साथ शेयर कर दो, हो सकता है उनको हेल्प हो जाए। वही आपकी एक गुरु दक्षिणा होगी नीतू मैम के लिए, ठीक है। तो ये आप संकल्प करिए, आप सब लोग सुनने वाले, कि एटलीस्ट 10-20 लोगों के साथ इस पॉडकास्ट को आप शेयर करेंगे और उसको कहेंगे कि भाई इसको सुन ले, लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है इस तरह से, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीजें यहाँ पर खत्म कर ली है। मैम का फीडबैक भी हमने ले लिया है और अब मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन फिर आऊंगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक एस्ट्रो भारत के साथ आप कनेक्ट होते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।